क्या बोलते हो? हमने कहा वो समय आएगा कि यही जगह तुम्हारे सर पे जूता मारेंगे तब तुम्हारे समझ में आएगा। हमने यही जवाब दिया उनको। हिंदू तो गाली है, मुगलों द्वारा दी गई गाली है। अच्छा, ये हम लोग खुद गौतम ठाकुर हैं। उसके पति पहुंचते हैं, अच्छा, वो काम करवाते हैं। कि न्यायपालिका तो हिजड़ों की तरह काम कर रही है इस देश की, सबसे बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। बहुत अच्छा डेवलपमेंट है उनका। कुछ काम बताइए। एक ये है हाँ। हमारी समाज को जब भी सुधारा है तो संतों ने ही सुधारा है। दिक्कत नहीं है। हाँ। हमारे गांव के ठाकुर साहब बड़े तयस में आके बोलते हैं कि आप तो सारे जदैन का बताइए। तो हमने कहा जदैन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन कबूल हो ना। खेत बुआई के समय खाद नहीं मिलती, सिंचाई के समय पानी नहीं, 3 महीने के लिए नहर बंद है। आप बता जी काहे का विकास है? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले एक हिंदू गांव बना के दिखा दो। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ मौजूद हैं जोनिहा फतेहपुर पर। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे जो लगातार अलग अलग मुद्दे हैं और ये सारे लोग किसी न किसी ग्राम सभाओं से हैं। कुछ लोग जोनिहा से हैं, कुछ लोग बरदरा ग्राम सभा से हैं और सरदारपुर ग्राम सभा से भी लोग हैं। इनसे भी जानेंगे कि इनके गाँवों के हालात क्या हैं। टिकरी मनौटी से भी है ना, आप टिकरी मनौटी से हैं, तो ये भी देखना होगा क्योंकि गाँव का जो विकास है वो तय करता है कि इस देश का विकास कितना हुआ है। 4 साल लगभग उत्तर प्रदेश के जो ग्राम प्रधानी के जो चुनाव थे, पंचायती चुनाव थे, वो हो चुके हैं। अब अगला साल है और अगले साल चुनाव होगा ग्राम प्रधानों कि जिनको आगे चल के चुनाव लड़ना है। अब उन लोगों ने फिर से क्या किया, अपने अपने बैनर पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है, दावेदारी प्रबलतस दिखा रहे हैं। तो दादा क्या नाम हुआ आपका? रामराज रामराज जी टिकरी मरौटी से हैं जी। शुक्ला जी प्रधान है जी, कि उनकी पत्नी है? उनकी पत्नी है लेकिन क्या पुरानी नाम? हुई सोनी देवी। नाम जानते हैं? सोनी देवी शुक्ला। अच्छा, वाह क्या बात है। लो आप जान रहे हैं अपने ग्राम प्रधान का नाम। ये बताइए कि वही गांव में आती हैं या मतलब जो उनके बस पति देव हैं वही आते हैं? उनके पति देव सगले यार फिरते हैं और वो गांव में केवल रहती हैं। अच्छा, हर कोई मैटर हुआ तो वो गांव में पहुंचती हैं। गांव का कोई मैटर होता है तो पहुंच जाती हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है जब वो पुरुष प्रधान जब होता है, महिला प्रधान होती है, दोनों में काम करवाने में, अपनी बात रखने में किस में आपको सहजता महसूस होती है? भाई महिला जो होती है तो वो नहीं पहुंच पाती, उसके पति पहुंचते हैं। अच्छा, वो काम करवाते हैं। मतलब आज भी कुल मिला के जो महिला है वो प्रधानी न चला के पति ही प्रधानी चला रहा है। हाँ, प्रधान ही पति चलाता है और का। क्या नाम हुआ दादा आपका? अब इधर पूछो सब लोग का राके रहो। अब आपसे तो फिर यो वाजपेयी जी आप हमका बोले का मौका नहीं दिए। नहीं हाँ। मौका पूरा है आपका, पहले ही ले लो सब अब सब लोग से बात हुई, अगर आपका कोनो असहजता है? ओम देव वाजपेयी। ओमदेव वाजपेयी ना पूरा नाम आपका? क्या लगता है आपका जो ग्राम प्रधान है और जो चीजें हैं आपके गांव का डेवलपमेंट, उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा है। प्रधान का नाम बताइए। रामराज सोनकर। प्रधान का नाम पूछे। सीमा देवी। तो मतलब अभी कंफ्यूजन में रहते हैं? नहीं कंफ्यूजन नहीं, क्यों कंफ्यूजन है? गांव के सदस्य है, प्रधान है, तो कंफ्यूजन? महिला प्रधानों के नाम नहीं, लेने महिला में दिक्कत होता है। हाँ, दिक्कत ये है कि जनरल पे अब लोग महिला का नाम नहीं लेते हैं, प्रधान का लेते हैं, तो वही प्रधान का नाम बताया, उसका नाम महिला है, प्रधान जो है सीमा देवी है। पहचानते हैं आप उनको? खूब अच्छी जानते, पहचान जाएंगे? बिल्कुल। गांव के सदस्य क्यों नहीं पहचानेंगे भाई? क्या लगता है मतलब जो 4 साल पहले जहाँ से छोड़ा था, किसी प्रधान ने छोड़ दिया होगा वहाँ पे, अभी इन 4 सालों में क्या डेवलपमेंट आप देखते हैं दुनिया? बहुत अच्छा डेवलपमेंट है उनका। कुछ काम बताइए। अरे एक दो काम क्या, आपके सामने शौचालय में है, ससुराल का काम, मिनी ब्लॉक में इसमें बहुत बढ़िया रंगाई पुताई का काम किया, गांव में नाली खरंजा इत्यादि बहुत अच्छे काम हैं। आप अपने प्रधान के कार्यों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है बिल्कुल, 100%, है ना। अच्छा, लगातार एक यात्रा चल रही है जो धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुने आपको? बहुत अच्छी राम। बागेश्वर धाम के अंतर्गत में उनका मंच लगता है। आजकल वो हिंदू एकता और सनातन एकता की जो यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर कुछ जानकारी है आपको? बहुत अच्छी यात्रा निकाल रहे हैं, सनातन पे यात्रा निकाल रहे हैं, उनका सनातन पे यात्रा निकालने का जो उद्देश्य है, क्या वो उद्देश्य? समाज को इकट्ठा करना। नहीं, वो कहते हैं कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई और एक हैं। नहीं, उनका कहना भी सत्य है। ये तो जात पात कहते, जात पात ऊपर से कहीं बन के आई है, तो जात पात ये हम ही लोग यहाँ किसने बनाया? अरे बस आप यही कौन? समाज
लगता है आपको उसकी जड़ें टूट पाएंगी, जाति पाति की जो जड़ें हैं हाँ, वो अगर टूट पाएंगी? ऐसे लोग अगर लग जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे तो क्यों नहीं टूट जाएंगे। कहना और करना, ना। जैसे ग्राउंड की हम बात करें ना, जैसे उन्होंने कहने के लिए तो बहुत दिन से तो इंदिरा गांधी भी कहती थी देश से गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटी नहीं पूरी। हेलो, आ रहा है ना, आ रहा है 1 मिनट में। क्यों वाजपेयी साहब? भाई धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हो तो धीरेन्द्र शास्त्री मैं वही कह रहा हूँ कि कहना और धीरेन्द्र करने शास्त्री में। का काम बढ़िया है, वो सनातन को लेके चल रहे हैं। हाँ। सनातन एक हिंदू समाज का प्रमुख और जो शंकराचार्य हैं, हाँ। शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जो जाति व्यवस्था है वो हिंदुत्व की पहचान है, अगर जाति व्यवस्था खत्म हो गई तो फिर हम क्या करेंगे। मतलब देखिए, शंकराचार्य एक तरफ कह रहा है, ये धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक और अब ये अपने अपने मत है, अपना अपना नहीं, कहना तो है। दोनों ही आपकी दृष्टि में कौन बेस्ट हो सकता है? एक शंकराचार्य की किसी भी पीठ का पीठेश्वर, या धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक है, ये पर्चा भी बनाते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह, वो अपनी बात कहते हैं, वो अपनी जगह सही है। हाँ। शंकराचार्य जी, धीरेन्द्र शास्त्री जो अपनी बात ये सनातन को लेके यात्रा पद यात्रा ये निकाल रहे हैं, ये अपनी बात करें, अपनी जगह ये सब। तो फिर हल क्या निकलेगा ना? वो एक हल तरफ सब से निकाल बना रहना चाहिए, वो दूसरा सब हल कह रहा है निकल कि आएगा, खत्म होना चाहिए। हल कैसे सब निकला। अरे क्या वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे दिमाग आप में क्या सनातन, सोचते हैं? सनातन क्या है आपकी दृष्टि से? सनातन ही सबसे अच्छा धर्म है। नहीं, मान लिए हम तो इस चीज़ के लिए नकार नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि फिर कैसे जो चीज़ें हैं, कैसे आपको लगता है क्या कि एक जो इस देश का सोनकर है, रायदास है, या यादव हैं, कुर्मी है, अहिर गढ़िया, कुर्मी, गाछी, मल्ला, धोबी, केवट, तमाम सारी जो जातियां हैं और ब्राह्मण ठाकुर जो हैं, ये सब एक साथ एक पायदान में आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? स्वीकार हो पाएगा? समाज बिल्कुल में होगा, स्वीकारता इसकी बिल्कुल मिलेगी? बिल्कुल। सब कोई नहीं है, सब हिंदू है। बड़ा दिल लोग दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, चलिए, सब हिंदू और हैं। भी लोग हैं, उनसे बातें करें। क्या नाम हो रहा है भाई? राजू कुर्मी। राजू भाई, वाजपेयी जी कह रहे हैं कि सभी लोग स्वीकार कर लेंगे, आप स्वीकार कर पाएंगे या लगता है ये चीजें जमीन में दिखाई मैं पड़ेंगी? क्या, समाज की सबसे बड़ी विडंबना कहना और उसमें बहुत अंतर है। हाँ, अभी भी बहुत जगहों पर लोटे छू लेने पर लोगों को मारा गया, जान से मार दिए गए। बांदा की घटना रही, हमीरपुर में मंदिर जाने पर मंदिर को धुलवा दिया गया। वो तो विधायिका के साथ हुआ था, विधायिका के साथ, माननीय, जब इस देश के राष्ट्रपति के साथ हो सकता है तो विधायिका के साथ क्यों नहीं? तो विधायिका जब इस देश की बोला था कि मैं यहाँ अकेला हूँ, बाकी अब ये राजनीति में हैं, चूंकि नेता हैं तो हम महामहिम करते नहीं। आपने सनातन के विषय में बताया, महामहिम के साथ दुर्भावना हो सकती है तो आम नागरिक कहाँ ठहरता है उस पर? अच्छा, जब महामहिम इस देश के मंदिर का निर्माण होगा, मंदिर के निर्माण पर, शिलान्यास पर नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि दलित है, उद्घाटन पर नहीं बुलाया जाएगा तो क्योंकि क्या लगता है दलित। इस यात्रा का कुछ असर होगा या नहीं कुछ नहीं, होगा? केवल गुमराह करने का। अब इस देश पर जो जन जागरण आया है, जब से इस देश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एजुकेशन पर बढ़ा है, तो उनके हक और डाका डालने के लिए ये केवल छलावा है। हिंदू शब्द, हिंदू तो गाली है, मुगलों द्वारा दी गई गाली है। अच्छा, ये बताइए आपकी जो अब आपके जो क्षेत्र में डेवलपमेंट है, क्योंकि एक गांव के विकास के लिए देखिए प्रधान लगता है, पंचायत सदस्य बनाते हैं, बीडीसी बनते हैं, ब्लॉक प्रमुख होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, जहाँ तक कि जब इस देश के जो हुक्मरान हैं वो सारे लोग एक ही बात कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि गांव का विकास हो, डेवलपमेंट हो। तो गांव के विकास को लेकर आप कितना देते हैं? गांव का विकास, इस समय किसान खाद की मारामारी में, खेत बोआई के समय खाद नहीं मिलती, सिंचाई के समय पानी नहीं, 3 महीने के लिए नहर बंद है। आप बता जी काहे का विकास है? पहले लोग आरोप लगाते थे पिछली सरकारों में कि उनके यहाँ पानी चला गया। अब बताए ना किस सरकार में, किस गांव में पानी डंप हो रहा है। 3 महीने नहर, मेरे बचपन से अब तक नहीं रहा कि 3 महीने लगातार कभी नहर बंद हुई हो, जिससे किसानों को इतनी बुरी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और 900 रुपए का बीज खरीद के 2000 का धान किसान बेचने पर मजबूर है। और जो हिंदुत्व की बात करते हैं, इस देश पर आत्महत्या करने वाला किसान 99%, 100% हिंदू है। कभी उन लोगों के मुंह से निकला कि हमारे उन्हीं के साथ खड़े हो जाएं? हम कहते हैं मुस्लिम की बात करते हो, चलो मुस्लिम गैर थे, गैर मानते हो, तो हिंदू के बच्चों के लिए अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे अस्पताल, अच्छे विद्यालय, उनके लिए ही कर दो ना, उनके लिए क्यों नहीं करते हो? जब लड़ाई की बारी आती है, चुनाव के समय हिंदू बनाते हैं, फिर जब नौकरी की बारी आती है तो उनको आरक्षण खोर, हराम खोर बोला जाता है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती, अभी पुलिस की भर्ती आई, उस पर देख लीजिए EWS आया, सुदामा कोटा, उस पर देख लीजिए वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का है। हाँ, यही इस देश पर, जब देखिए इस देश पर
जमींदार के खेत में बटाईदार जब की मड़ाई करके खेत में रखता था, बटाईदार का बेटा जब कभी चना उससे 2 दाने उठा के खा ले तो जमींदार बोलता था कि साले पेटागन मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। और उसी दौरान घूमते घूमते जमींदार का बेटा आ गया, उसने भी वही चना खा लिए। तो बटाईदार ने पूछा कि मालिक ये क्या कर रहा था? अरे कहा साले वो टेस्ट ले रहा है। ये समाज की विडंबना है। गरीब के लिए, दबे कुचलों के लिए लोगों की भावनाएं अलग हैं, विचार अलग है, दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। विकसित राष्ट्र की बात करते हैं। एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले एक हिंदू गांव बना के दिखा दो, जहां कुर्मी, काची, नौवा, तेली, अहिर, गड़ेया, चमार, डुमार, पासी, भुंजवा, तेली एक गिलास में पानी पी के दिखा दें, मैं उस दिन मानूंगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। मूंछ रखने पर मारते हो, घोड़ी चढ़ने पर दरवाजे से नहीं निकलने देते हो, जूता लेकर पहनकर अपने दरवाजों से नहीं निकलने देते हो, तब हिंदुत्व तो कहाँ आपका चला जाता है? ये नाटक है, ये बहरूपिये हैं, देश को लूटने वाले हैं। इनका जिस दिन ईमानदारी से, और इस देश की न्यायपालिका तो हिजड़ों की तरह काम कर रही है। इस देश की सबसे बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि गरीब आदमी न्याय मांगने जाता है तो आगे से उठा देते हैं, और जब कोई पूंजीपति की बारी आती है तो पीछे से अपना घाघरा उठा के कि जो मर्जी है कर ले। ये देश की न्यायपालिका 4 साल से लोग बंद जेल, आरोप लगा रहे हैं। 100% यथार्थ सत्य है, मुझे फांसी दे दी जाए, लेकिन मेरे सवालों का जवाब देने के बाद इस आरोप को मेरे साबित कर दिया जाए, मुझे फांसी स्वीकार है। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? नैन सिंह यादव। नैन सिंह यादव जी, किस ग्राम सभा से हैं आप? जूनियर। प्रधान का जानते हैं आप? हाँ, प्रधान को जानते हैं, सीमा सोनकर हैं। हाँ, सीमा सोनकर। पहचान जाएंगे घूंघट पे कभी? हाँ, पहचान जाएंगे, तो अगर सामने आ जाएंगे तो पहचान जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। क्या लग रहा है जो 4 साल पहले जो छूटा हुआ था आपका गांव, उसके आगे कितना बढ़ा? उसे प्रधान देखिए, ईमानदारी से नंबर दीजिएगा। प्रधान का साल भर है अपना काम करना चाहेंगे और प्रधान का काम तो बढ़िया है। अच्छा, लेकिन जो समस्याएं हैं गांव में, हाँ, वो खास बदलाव नहीं हुआ। 4 साल के बाद भी अभी वो बदलाव नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, जैसे बहुत समस्या है ना गांव सभा में, जैसे बड़ा शालाएँ हैं, गांव में जिस तरह की सफाई होनी चाहिए नालियों की, आज तमाम कार्य ऐसे हैं जो वो अभी वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए गांव का। अच्छा, लगातार जिस प्रकार से हिंसा चल रही है, संभल वाली हिंसा आपने सुना था? हाँ, सुना था। उसके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, तुम जानकारी है। क्या लगता है इस प्रकार की अगर घटनाएं होंगी तो समाज में इसका कैसा असर देखते हैं आप? उसका ये तनाव का असर इधर भी दिखाई पड़ता है कभी? नहीं है। उसका तनाव का असर ये होता है कि हमारे देश का इससे माहौल बिगड़ेगा। हमारी एकता, जो हमारा देश सभी धर्मों को लेके चलने वाला देश था, उससे हमारे देश का आपसी सौहार्द जो है वो बिगड़ेगा। और वो घटना बहुत दुखद घटना हुई, और सरकार उस घटना को रोकने में फेल हुई। अच्छा, और वो राजनीति से, सरकार की राजनीति से प्रेरित, ऐसा प्रतीत होता है, राजनीति से प्रेरित घटना। धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम आपने भी सुना है? हाँ, सुना है। अभी कभी उनका वीडियो देखते हैं आप? हाँ, देखते हैं। आजकल एक यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर नजर है क्या? हाँ, वो तो राजनीति से प्रेरित उनकी यात्रा है। उनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना एक एजेंडे के तहत, राजनीतिक एजेंडे के तहत अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप हमको, जैसे मान लीजिए आपका गांव कौन सा है? जुनिया है ना? एक मिनट पूछते हैं हम आपसे। आप जुनिया है गांव आपका? तो आपके यहाँ मतलब सारी बिरादरी के लोग हैं? हाँ, सभी तरह। अच्छा, जब आपके यहाँ शादी विवाह होता होगा तो सबको निमंत्रण मिलता है, या मतलब जैसे गांव में सबको निमंत्रण देते हैं आप, कुछ छाट के लोग? नहीं, सभी दिया जाता है। जो खाने का पंडाल लगता है, 2 लगते हैं कि एक झूठ मत बोलिएगा, चूंकि अभी आपके घर के लोग टोक देंगे चट से। मेरे घर में हाँ, अपना ही बात बताइए। हाँ, मेरे घर में एक पंडाल लगता है जिसमें सभी जातियों के लोग, यस्सी भी खा लेता है? यस्सी भी खाता है। यस्सी के घर नहीं होता कि उनके लिए खाना अलग? नहीं, यस्सी के घर पे हम यस्सी के यहाँ भी निमंत्रण में हम खाने जाते हैं। खाते हैं? यस्सी के घर में खाने जाते हैं, सामने यस्सी है, पूछे। दबाव में तो नहीं? नहीं, दबाव में नहीं, मैं खुली बात करता हूँ। और वैसे भी मैं स्वीकार कर पाते हैं? मैं स्वीकार कर जाता है? आर्य समाजी व्यक्ति हूँ। वैसे भी ये इसलिए आप मन ज्यादा स्वीकार कर लेता है? हम, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं जाति और ये इसमें विश्वास नहीं करते। और भी लोग बिरादरी के लोग हैं। अभी हमको जानकारी मिला कि आपके गांव में क्षत्रिय समाज से भी लोग हैं, ब्राह्मण समाज से भी लोग हैं, यादव भी हैं, और सोनकर भी हैं, और रविदास भी हैं, इसके साथ कुर्मी भी आपको लगता है ना?
तो उनके यहाँ भी यही व्यवस्था होती है, डबल टेंट लगता है? अभी कुछ घर हैं मेरे गांव में हाँ। लगभग 90% लोगों के यहाँ डबल टेंट लगते हैं? नहीं लगते, नहीं लगते। वो मेरे 10% कौन लोग हैं, चिन्हित अभी हैं? 10% कुछ छोटी मानसिकता के लोग हैं जहाँ पर अभी ये सोच रखते हैं। नहीं, 90% मेरे गांव में हाँ। सभी लोग एक टेंट लगता है जिसमें सभी लोग खाते हैं, सभी धर्म जाति के लोग। और आप भी उनके यहाँ खा लेते हैं? हम भी उनके यहाँ खाते कि हैं। ऐसा तो नहीं था व्यवहार लिखा है? नहीं, खाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। हाँ। और शादी ब्याह के अलावा अगर उनके दरवाजे गए तो चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। अच्छा, जब वो आपके दरवाजे आते तो कुर्सियाँ देते हैं कि बैठ जाइए जी कहीं भी? नहीं, कुर्सी देते हैं, सम्मान के साथ बैठाते हैं, इज्जत के साथ। नाम क्या बताया था आपने? किसका? मान लीजिए अपना नैन सिंह यादव। अगर आप पता कर लें तो मतलब पता कर लीजिए, पूरे गांव में पता कर लीजिए, किसी से पता कर लीजिए। मैं जात पे विश्वास नहीं लगता और न मैं किसी को छोटा मानूं ना किसी को बड़ा मानूं। चलिए, अच्छी बात है भाई। नैन सिंह जी थे, अगर इनकी ये सोच है तो बड़ी अच्छी बात है। दादा माफी चाहेंगे, थोड़ा बैठिएगा, आपसे भी बात होगा, मतलब है ना। दादा क्या नाम हुआ? स्वामी जी लोग बता रहे थे आपका नहीं, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव। अच्छा यादव जी, आप भी हैं? हाँ। गांव कौन सा है आपका? जुनिया प्रॉपर जुनिया के रहने वाले? जी। तो मिलता जुलता सवाल पूछ लें कि कुछ अलग? चाह जैसा पूछ लीजिए। चाहे जैसा पूछ लें। हाँ, तो देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए, लेकिन कबूल हो ना। हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये मुसलमान यहाँ का कहाँ जाएगा? इसकी क्या व्यवस्था होगी? इसके पीछे का तर्क देते हैं कि जो देश, दूसरे देश जो हैं, हाँ, जो इस्लामिक कंट्रियां हैं, वहाँ पर भी तो लोग अलग अलग धर्मों के लोग रह लेते, तो वैसे वो लोग भी रह लेंगे। बिल्कुल, तो फिर रहना चाहिए। फिर हिंदू राष्ट्र कहाँ से घोषित हो जाएगा? फिर कहाँ हिंदू राष्ट्र रहा भाई? क्या लगता है जो लगातार जो मुहिम चलती है, अनुद्धाचार्य भी कहते हैं, अनुद्धाचार्य का नाम सुनबे कि नहीं? हाँ, खूब सुने हैं। देवकीनंदन ठाकुर को? हाँ, देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक हैं। हाँ। माया मोह से दूर रहना है। हाँ। और इसके बाद आपके तमाम सारे अयोध्या के भी संत हैं, इनके बयान कभी सुनते हैं? बहुत सुनते हैं। तो अवधेश प्रसाद पासी का नाम सुने हैं? हाँ। कौन है ये सांसद जी थे नहीं, अभी हैं। हाँ। अभी वो तो वहाँ के तो एक महाराज थे, उन्होंने घोषणा किया था कि ये महीने भर में मर जाएंगे। हालांकि मरे नहीं, अलग बात है, वो अभी तक जिंदा हैं। वो जो महाराज घोषित किए थे ना, हाँ। तो ब्रह्मा नहीं थे, वो भगवान नहीं थे वो। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है, मतलब उनको जो अपनी मृत्यु को पता नहीं है, उनकी मृत्यु को जो है डिक्लेयर कर दिया कि वो मर जाएंगे 1 महीने के बाद। क्या लग रहा है जो लगातार जो यात्राएं जो निकाली जा रही हैं, इनका कुछ असर है ग्राउंड में? ये सब वोट की गोट है और कोई बात नहीं है। वोट की गोट है? हाँ, ये सब वोट की गोट है। कहाँ ये इनको भले हम कहते हैं कि एक हम अपने गांव के डुमार बुला लें, हाँ, रैदास बुला लें, हाँ। और उनसे जो है उनके घर में कच्चा खाना बनवा दे, भले खा ले, हम जाने कि नहीं, सर्व समाज के बीच में खा ले, हम जाने कि नहीं। यहाँ ये सब जातिवाद भूल करके एक में सब चल रहे हैं। कैमरे के चक्कर में कहीं खा लिए तो अब क्या करेंगे? नहीं तो कैमरे के चक्कर में कैसे खा लेंगे? अगर टीवी में लोग वीडियो बनता है तो लोग खा लेते हैं, फिर अच्छा दिखने के लिए। फिर अगर ऐसा करना है तो फिर जातवाद छोड़ करके एक दूसरे की बहन बेटियों के अपने यहाँ शादी करें। क्यों नहीं करते हैं ऐसा? हिंदुत्व की बात करता है तो अपनी बहन बेटियों का रिश्ता दलितों में करना क्यों बंटवारा है कि हम करेंगे तो अपने में करेंगे? हम चौहान हैं, भदौरिया के यहाँ नहीं करेंगे। वो खुद समझे अपने को पहले। अच्छा, मतलब पूरी वाला चक्कर है। और क्या? तो आपके यहाँ भी होगा? वो तो हर जगह है, तो लेकिन वो कहता, हम लोग नहीं कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा। वो तो कहते हैं, वो तो डंका पीट रहे हैं। तो बिल्कुल खोखला डंका पीटने से क्या मतलब है, बताइए आप। अच्छा, आपके जुनिया क्षेत्र, मान लीजिए क्षेत्र है, इधर अगल बगल कई गांव जुड़े हुए हैं। हाँ। यहाँ स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? यहाँ कोई चिकित्सा कोई व्यवस्था नहीं, कहीं नहीं है। आप बड़े दिलचस्प आदमी, आपसे बात करेंगे। आपसे बात अलग करेंगे, है ना? तो स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था कोई खासी नहीं व्यवस्था है। ना। क्या नाम हुआ जी आपका? अतर सिंह। अतर सिंह जी, कौन सा गांव है आपका? टिकरी है। टिकरी। वो प्रधान जी का नाम हुआ? सोनी देवी ने। सोनी देवी। क्या लग रहा है, कैसा माहौल कैसा दिख रहा है जो लगातार, आप भी इस चीज़ से संबंध रखते कि नहीं रखते कि हिंदू एक होना चाहिए, जाति पात की विदाई होनी चाहिए? हिंदू तो एक होना चाहिए। जात हम ये कहेंगे कि जो इन्होंने शुरू किया है हाँ। वो ठीक है,
धीरे धीरे इसमें समाज के लोग आगे निकल के आए। एक व्यक्ति ने शुरू किया है, शायद उसका प्रभाव 10 आदमियों में पड़े, 10 शुरू करे। तो जब तक कोई चीज शुरू नहीं की जाएगी उसका परिणाम कैसे निकलेगा? क्या बात है, मतलब आपको लगता है कि शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो परिणाम चुकी इसके है, निकल देखो, सकते हैं। हाँ। कहीं ना कहीं कोशिश आप कर रहे दादा बात। हाँ। कोशिश अगर इन्होंने शुरू की है, हाँ। हमारी समाज को जब भी सुधारा है तो संतों ने ही सुधारा है। तो हम इसके लिए स्वीकार करते हैं कि ये यात्रा जो शुरू हुई वो सही है। हाँ। आज एक व्यक्ति निकल के आया, शायद कल 10 लोग आगे बढ़े। भाई जिस चीज की शुरुआतें नहीं होगी उसका निर्णय कैसे निकले? नहीं, वो राजू भाई ठीक है, आप जो कह रहे हैं, किसी ने शुरू तो किया, एक समाज सुधार मुहिम की से बात- आप खुश हैं? हम जरूर खुश हैं इसके आप लिए। समर्थन करते हैं? क्यों नहीं समर्थन करते? तो आप किस जाति के हैं? हम पटेल हैं। पटेल साहब हैं। हाँ। तो पटेल साहब, ये लोग नकार रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना है आपका? कहीं अब अपनी अपनी व्यक्ति की धारणा है, हम क्या चाहते हैं, अगला क्या चाहते हैं, समाज में इसीलिए नहीं हो सकते है? आ जाइए चच्चा, आ जाइए। अरे नहीं, क्या सत्यम फुटवियर के नाम से चच्चा खोले हुए हैं, नाम न बदलाने लगे लोग आपका फिर। नहीं, विचारधाराएं सबकी अपनी। देखिए, हाँ, क्या पॉइंट आपका रह गया था? मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, ठीक है। आज मेरी 70 साल की उम्र है। अच्छा जी। तो जहाँ से विद्यालयों में योजनाएं आई होंगी तो पूरे क्षेत्र के जो है टीचर जो है हमारे प्राइमरी विद्यालय में बुलाए गए थे। रहमतपुर में दो डमारों के लड़के हमारे यहाँ पढ़ते थे, तो वहीं पे खाना बना। हाँ। उन शिक्षक उनके लिए, टीचरों के लिए। हाँ। और उससे जो है परोस करके उनको खिलाया गया। पता नहीं कोई योजना आई थी उस समय, तो जितने शिक्षक खाए थे तो वो सब उनको अपने अपने घर में कथा सुननी पड़ी बात में। ये बात मतलब सत्य बात है। हाँ, कक्षा 4 में मैं पढ़ता था उस समय। उसमें आप लगभग 10 वर्ष के हो गए होंगे। हाँ, अब उम्र तो नहीं ध्यान है क्या थी। ये घटना कैसे आपको पता चला कि लोगों ने घर में अपने कथा वो वथा सुनाई दिया, फिर सुनाई, लोगों में चर्चाएं हुई। अच्छा, मतलब हाँ। बात अब हम थोड़ा सुनने गए थे वहाँ। शुद्धि करवा लिया। हाँ। तो आपके घर में नहीं सुने बाबूजी वगैरह आपके? नहीं, तो हमारे घर में क्यों सुनेंगे, बच्चों के लिए थोड़ा खिलाया गया था। अच्छा, जो शिक्षक खा लिए थे। हाँ, जो शिक्षक खा लिए थे। उन शिक्षकों पे इतनी मजबूरी आ गई कि बाद में लोगों को हाँ करवाना पड़ा। अच्छा, क्या बात है, आपसे भी थोड़ा बात हो ही जाए। पॉइंट ये बात बताएंगे। हाँ जी, एक मिनट। जिस समय योगी सरकार हाँ। उस पे आए, सीट पे बैठा हुआ है, टेंशन तो मत लीजिए। हमारे गांव के नहीं, वो बैठे हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है। हाँ। हमारे गांव के ठाकुर साहब बड़े तयस में आके बोलते हैं कि आप तो सारे जदैन का बताइए। तो हमने कहा जदैन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ। उन्हीं से तुम घर बनवाते हो, उन्हीं से सब कुछ करवाते हो, आज उनको जदय बोलते हो। हाँ। उन्हीं से जो है अपनी पेट की रोजी चला रहे हो, उनको जदय बोलते हो। हमने कहा वो समय आएगा कि यही जदय तुम्हारे सर पे जूता मारेंगे, तब तुम्हारे समझ में आएगा। हमने यही जवाब दिया उनको डायरेक्ट। डरे नहीं आप? डरना क्या है यार, मरना तो है, तो सच्चाई पे मर जाना, तो उसमें चूड़ी पहन के बैठने से अच्छा है सच्चाई मर जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। मतलब आखिरत आपका अच्छा हो जाएगा है? आखिरत नहीं जानता हूँ, लेकिन जानता हूँ कि कोई इस संसार को चलाने वाला है। हाँ। जैसे कि आप एक दुकान बनाते हैं, चलाते हैं, हाँ, हाँ। उसका लेखा जोखा होगा नहीं होगा? होगा, बिल्कुल ये होगा। संसार ऐसे थोड़ी आया, मर के चला गया, मिट्टी मिल गया। इसका भी लेखा जोखा होना है। तो कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव हसनापुर है। हसनापुर। ये दुकान आपका ही है? ये दुकान हमारा, हम पहले लिए थे डिपॉजिट पे। हाँ। अभी हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। अच्छा। तो ये हमारे पड़ोसी जो थे, इन्होंने ले लिया है दुकान को, तो अभी हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, जब तक हैं। अच्छा जी, तो कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई? बच्चे वहीं शिफ्ट हैं बॉम्बे में। लेकिन बाद में ठाकुर साहब से विवाद नहीं किए? नहीं, विवाद का है हमारे गांव में। इसका मतलब नहीं, आपका दबदबा विवाद? नहीं, दबदबा बात नहीं है। हाँ। हमारे गांव में हम लोग खुद गौतम ठाकुर हैं। अच्छा, तुम भी गौतम ठाकुर हो, इसलिए ये दबे नहीं दुगरई हुआ? गांव जो है, ब्रजराज दादा जो है, ये एक बाबा के वो हैं, एक बाबा के हम लोग हैं। मतलब इसलिए तो यही चक्कर में ठाकुर साहब से नहीं दबे आए। और आप उनका पक्ष कैसे ले लिए? कन्वर्जन नहीं, देखो हम बचपन से हमारी दाई ने एक चीज बताई थी। हाँ। बचपन से जब हम घर से निकलते थे, हाँ, छोटे थे, हाँ। तो दाई कहती थी, बबुआ तुम्हारे सामने कोई भी पढ़े, मेहतर पढ़े, कोई पढ़े, उसको सलाम करो। अच्छा। तुमसे बड़ा है उसको सलाम करो और उसको बराबर का सम्मान दो, क्योंकि वो कहीं अलग से नहीं है, एक ही माता पिता से हम सारे लोग हैं। ये दाई हमारी शिक्षा दिया करती थी। दादी का आज क्या भी- नाम था? इतनी अच्छी शिक्षा देख चली गई आपकी। अब उनका नाम तो मरहूम सलीमन दादी हम लोग कहा करते, सलीमन नाम था उनका। सलीमन निसा या सलीमन खातून, जो भी एक सवाल सलीमन है दादी, ना? सलीमन निसा।
तो वो जो है मैं उनकी बात को आज भी गौर करता हूँ। आज समझ ले हमारे गांव में जो भी बैकवर्ड जो भी हैं वो इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि बबुआ छोड़ के बात नहीं करते हैं, चच्चा छोड़ के बात नहीं करते हैं, क्योंकि गिव हम लोग पढ़ाए थे, कहते हैं इंग्लिश में गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, यानी सम्मान दो सम्मान मिलेगा। गिव एंड टेक की पॉलिसी में काम करते हैं आप हैं? सम्मान दो सम्मान मिलेगा, और आप सम्मान नहीं देंगे तो जाहिर बात है कोई नहीं सम्मान देगा। आप अपने बच्चे से प्यार से नहीं बोलेंगे तो कल आपको बच्चा आपको जूता लेकर खड़ा हो जाएगा। ये समाज की अजीब विडंबना है कि एक दूसरे को अपने से घटिया समझा जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना इस समाज के अंदर है। इसको दूर करने के लिए क्या उपाय है आपके पास? इसका उपाय कुछ नहीं है। इसका उपाय यही कि आदमी अगर इंसानियत को समझने लग जाए, जैसे एक पशु पक्षी को तो बड़ा अरे इसके चोट लग गई, ये हो गया, उसका मरहम के लिए बड़ा परेशान है वो, और एक आदमी को मार देता है तो उसके लिए कोई मरहम नहीं। वो 10-10 को मार के और जब जेल से निकल के आता है तो भाई ये बहुत बड़े सूरमा आए हैं निकल करके, और फिर उनके ऊपर बड़े बड़े मतलब नेता लोगों का छत्र छाया हो जाती तो सीना तान के खूब घूमता है। ये है आगे विधायक भी कभी कभी बन जाता है। अरे बस हाँ, बस क्या कहा जाए। अच्छा, संभल इन सब पे नजर थी आपकी? नज़र थी, लेकिन इनमें देखिए हम एक बार बता दें, हमारे मुस्लिम समाज में भी तमाम ऐसी विडंबनाएं हैं जिसको कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे कि कौन विडंबना है? जैसे कि मोहम्मद साहब ने कहा कि आपकी भाषा से, आपके बर्ताव से किसी इंसान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, और अल्लाह का भी यही पैगाम है कि आपकी भाषा से, आपके बर्ताव से किसी इंसान के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी। अगर कुरान में कहा है कि अगर तुमने किसी के दिल को ठेस पहुंचाया तो तुम मेरे नहीं हो। अच्छा जी, तो हम चाहे जितने बड़े मुसलमान बन जाएं, अगर हमने इनकी आत्मा को दुखा दिया तो क्या मतलब है? मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बिल्कुल डेफिनेट है ये। और इसको लोग कितना अमल कर पाते हैं? चूंकि आप अमल नहीं कर रहे हैं। हाँ, अमल नहीं कर रहे हैं। गिने चुने लोग अमल करने वाले मिलेंगे, गिने चुने लोग मिलेंगे आपको। वही गिने चुने लोग हैं। इसी वजह से ये लफड़े पैदा होते हैं। ये जो संभल में हुआ है, हाँ, वो इसमें इन्हीं दो पहलू हैं। एक तो सियासी पहलू है, और दूसरा अब जब जाहिल को तुम उस्काओगे तो वो इतने सुलझे माइंड तो है नहीं, तो वो उलझ जाएगा। यहाँ जाहिल किसको कह रहे हैं आप? क्लियर करिए ना। अब मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादातर कम पढ़ी लिखी हुई है। तो मतलब आप उसको अनपढ़ कह लीजिए, जाहिल कहना एक अलग बात होगी। वही जहालत वही है। जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो अब जहालत तो करेंगे आप। तो लगता है आपको कि जैसे उन्होंने कहा कि तुम रो दो और इन्होंने रो दिया है, इसलिए मामला बिगड़ गया ज्यादा? नहीं भाई, अभी इनको पता नहीं है हाँ, इस दुकान के बारे में, हाँ। और इनसे हम उल्टा सीधा सवाल जवाब करें तो ये हमसे उलझ जाएंगे, नहीं उलझ जाएंगे? बिल्कुल उलझेंगे। और जब पता होगा तो ये शांति से जवाब दे करके वो साइड हो जाएंगे। अगर कोई समझ रहे हैं कि कोई लफड़े वाली बात है, भाई ठीक है यार तुम ही बड़े हो, तुम ही बड़े हो। सर्वे जैसी कोई बात थी, आओ भाई सर्वे कर लो, एक बार नहीं 2 बार कर लो, 10 बार कर लो, क्या उसमें उलझने की जरूरत थी? उलझने की जरूरत क्या थी? सरकार है, सरकार अपना कुछ करना चाहती है, देखना चाहती है, देख। लेकिन वो कह रहे थे कि आज ही रिट डाला, आज ही 2 घंटे में कमीशन बन गया, जाके उसमें सर्वे होने लगा, तो उनको लगा कि मनसा ठीक नहीं है सर्वे करना। अब ये देखो, ये यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर जो है, हाँ, दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी खराबी है, पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ मैं, खाली यहाँ की नहीं बता रहा हूँ, कुर्सी की खराबी है। और जो सच में होता है, सच में जो होता है, कहते ना कि सच तो सच है, दबाओ तो उभर आता है, और जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो जुल्म कभी बढ़ नहीं पाता है, बस वो एक देखने में लगता है कि हाँ बहुत हा, लेकिन एक दिन मिटता जरूर है जुल्म। मिटेगा, है ना? तो लगता है अभी अब जुल्म बढ़ रहा है क्या? जुल्म बढ़ा हुआ है, जुल्म बढ़ा हुआ है। अच्छा, जुल्म बढ़ा हुआ है। आप गरीबों की आह सुन ही नहीं रहा कोई। हाँ, तो इससे दिक्कतें सिर्फ हो रही कुर्सी की आह सुन रहा है कि ये जो मेरी कुर्सी बची रहे। जो लगातार जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इसके बारे में आप मतलब अपनी तरफ से पैगाम कुछ देना चाहें तो क्या देंगे? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम याकूब खान है। याकूब खान जी। तो गौतम ठाकुर हैं पुराने, आप इस चीज को मानते हैं? पुरानी हमारी पीढ़ियाँ यही थी। अच्छा अच्छा, लेकिन अब हमारे पूर्वजों ने क्यों एक्सेप्ट किया वो उनकी अपनी बात है। और रजवाड़ा था, कोई ऐसा नहीं था ना, मतलब जो है पैसा तो था आपके पास, राजा थे हमारे पूर्वज। अर्गलेश्वर और अर्गल स्टेट वाले होगा ना गौतम, गद्दी वही है ना? क्या पैगाम क्या है आपका? पैगाम ये है कि हम ये चाहते हैं कि जात धर्म को छोड़ करके सबसे पहले ह्यूमैनिटी और इंसानियत पे आया जाए, तभी इस संसार का कल्याण हो सकता है।
चलिए भाई, याकूब खान जी थे, बातचीत कर रहे थे हमसे। लगातार हमने यहाँ के कई सारे अलग अलग जो यहाँ के बासिंदे हैं, हमने इनसे बातचीत किया। विचारों को जानना और समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो ग्रामीण अंचल का जो शख्स है, जो यहाँ के बासिंदे हैं, उनके भी मनों में क्या चल रहा है उन पे झांकना, टटोलना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग भारत की रीढ़ की हड्डी भी हैं और इनकी तरक्की से तय होता है कि देश कितना तरक्की करा। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।